मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आज हम डेयर का प्रयोग करेंगे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के जो 3 रूप होते हैं, नीड का प्रयोग, डेयर का प्रयोग और यूज्ड टू का प्रयोग। इसमें हम नीड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है इसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं। इसमें डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होने पर डेयर का अर्थ होता है चुनौती देना या दुस्साहस करना। डेयर का मतलब क्या होता है? चैलेंज करना या वेंचर या कवरेज करना, यानी दुस्साहस, कोई कठिन साहस करना। उस अर्थ में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, प्रिंसिपल साहब के पास मिलने के लिए वो जाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। अगर या कोई उसको कहता है जो सर के सामने अपना कोई बात कहो, तो वहाँ हिम्मत नहीं करनी पड़ती है, वह उसको दुस्साहस करना पड़ जाता है। किसी आदमी को किसी बड़ी सभा में भाषण देने के लिए कह दिया जाए तो उसको बड़ी हिम्मत करके तैयार होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी किसी डर के कारण, किसी खतरा के कारण, अगर कोई खतरनाक कार्य करने आगे जा रहा हो या जिसमें ज़्यादा खतरा हो, उस खतरनाक बातों को व्यक्त करने के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो आप डेयर का प्रयोग जो करेंगे तो वो होगा कैसे? तो यह डेयर का प्रयोग जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में जब करते हैं तो वह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा कंट्रोल होता है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने पर, तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा कोई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ एस नहीं लिखेंगे। इस तरह के सारे नियम का पालन करना पड़ता है डेयर के साथ जब इसका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है। वही बात यहाँ कही गई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिम, वह उसका विरोध करने का दुस्साहस करता है। राजू डेयर्स टू डिनाई दिस मैटर, राजू इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है, वह इस बात को अस्वीकार करता है। राजू इस बात को अस्वीकार करता है। राम डेयर्स टू फाइट विथ हिम, राम उसके साथ लड़ने का दुस्साहस करता है। वी डेयर टू गो आउट, हम बाहर जाने का दुस्साहस करते हैं। वी जो है यहाँ थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डेयर में एस नहीं लगा। बाकी जो और सब्जेक्ट है जैसे राम या ही, चाहे राजू, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसके डेयर के अंत में एस लगाना पड़ा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये रूल लागू होता है और ये सब्जेक्ट द्वारा कंट्रोल होता है, यह साबित होगा। अब डेयर का प्रयोग कैसे होता है देखिए। अगला है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है। वही बात बोले हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे और सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसमें डू डज का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। जैसे राम डज नॉट डेयर टू रिफ्यूज, यहाँ डेयर सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो ही डेयर्स, डेयर के साथ वर्ब के अंत में एस लगा है। यहाँ इसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज लगा करके निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे राम डज नॉट डेयर टू रिफ्यूज इट, राम इसे अस्वीकार करने का दुस्साहस नहीं करता है। ही डज नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी प्रश्न का उत्तर देने का दुस्साहस नहीं करता है। डज ही डेयर टू बीट ही राजू, क्या वह राजू को पीटने का दुस्साहस करता है। डू वी डेयर टू रिप्लाई, क्या हम लोग उत्तर देने का दुस्साहस करते हैं। यहाँ डेयर का प्रयोग क्या करना हुआ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हुए डेयर का प्रयोग किए हैं, जिसका अर्थ होता है दुस्साहस करना। तो आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे रूल का पालन करना पड़ता है। डेयर के बाद टू लगता है और इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में एस प्लस बी टू प्लस ओ के रूप में होता है।
किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में अगर हम डेयर का प्रयोग कहीं भी करेंगे तो उसके साथ टू का प्रयोग करना होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर डेयर का प्रयोग करते हैं तो उसमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। और एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 यानी डेयर को V2 में कर देंगे वर्ब के दूसरा रूप में, इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यही बात इसमें है। ही डेयर्ड टू गो आउट, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 हुआ, यानी कि सब्जेक्ट है पास्ट टेंस होने के कारण डेयर को V2 में चेंज कर दिए। ही डेयर्ड टू गो आउट, यहाँ यह भी कहें कि टू का प्रयोग होता है। यहाँ बीच में टू का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं कि इससे ऊपर वाले में टू का प्रयोग नहीं होता है। आप देखे होंगे हर जगह टू का प्रयोग किया गया, सब जगह टू लगता है। डेयर के साथ टू का प्रयोग होता है तब तक जब तक कि इसका प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं तब तक। ही डिड, यहाँ है श्याम डेयर्ड टू जंप आउट द ट्रेन, श्याम ट्रेन से कूद जाने का दुस्साहस किया। ही डेयर्ड टू चीट, वह धोखा देने का दुस्साहस किया। राम डेयर्ड टू टच द फायर, राम आग को छूने का दुस्साहस किया। यहाँ दुस्साहस करना और पास्ट टेंस में V2 के रूप में प्रयोग करना सिखाएं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पर डिड नॉट का प्रयोग होता है, यानी डिड का प्रयोग करके हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे ही डिड नॉट डेयर टू वॉच द टीवी, वह टीवी देखने का दुस्साहस नहीं करता है। रामू डिड नॉट डेयर टू स्टील, रामू चोरी करने का दुस्साहस नहीं किया, यहाँ करता है नहीं किया कहेंगे। डिड वी डेयर टू मेक ए नॉइज, क्या हम लोग हल्ला करने का दुस्साहस किए। डिड दे डेयर टू प्लक फ्लावर, क्या वे लोग फूल तोड़ने का दुस्साहस किए। तो यहाँ डेयर का प्रयोग डिड का प्रयोग करते हुए डिड के साथ होता है। डेयर का प्रयोग वर्ब के सभी 5 रूपों में होता है। जब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर काम करता है तो वर्ब के 5 रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे डेयर, डेयर्ड, V3 में भी डेयर्ड होता है, V4 में डेयरिंग और V5 में डेयर्स होता है। यानी वर्ब के 5 रूप का प्रयोग हम इसका डेयर के रूप में कर सकते हैं जब इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करेंगे तब। जैसे ही इज डेयरिंग टू एस्केप, वो भागने का दुस्साहस कर रहा है, तो यहाँ V4 के रूप में आया। यू आर डेयरिंग टू ब्रेक द गेट, तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ डेयरिंग कर दिए। इस प्रकार आप देखें अभी तक में डेयर का 5 रूप में प्रयोग किया जा सका, प्रयोग हो चुका है। जैसे डेयर, डेयर्स, डेयर्ड, डेयरिंग, तो ये 5 रूप का प्रयोग किया जाता है। डेयर को आई के बाद से के साथ जोड़कर लिखने पर आई डेयर से होता है। आई के साथ खास करके आई के बाद लिखना होगा और दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये लागू नहीं होगा। आई के बाद और से प्लस डेयर कैसे लिखना है, से प्लस डेयर। अगर इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, से प्लस डेयर में डेयर प्लस से होता है, डेयर प्लस से। डेयर से लिखा था, आई के साथ अगर हम डेयर से लिखते हैं, डेयर प्लस से करके लिखते हैं, तब इसका मतलब होता है अनुमान करना या शायद। और इस डेयर और से को एक साथ जोड़कर लिखना तभी संभव होता है जब सब्जेक्ट आई होता है। केवल आई के साथ डेयर से एक साथ लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है अनुमान या शायद। आई के जगह वी, यू, ही, से, सी कुछ दूसरा सब्जेक्ट अगर हम दे देते हैं तो वहाँ पर डेयर से को इस अर्थ में एक साथ जोड़कर नहीं लिख सकते। वही चीज़ यहाँ कहा गया कि डेयर के को आई के बाद से के साथ जोड़कर लिखने पर आई डेयर से होता है, जो केवल आई के साथ प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ अनुमान करना या शायद होता है। जैसे आई डेयर से ही हैज़ नॉट टेकन माई पेन, मेरा अनुमान है कि उसने मेरी कलम नहीं लिया। आई डेयर से ही हैज़ नॉट टेकन माई पेन, मेरा अनुमान है शायद वह मेरा कलम नहीं लिया है। आई डेयर से सी विल एग्री दिस प्रपोजल, मेरा अनुमान है कि शायद वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर जाएगी। मेरा अनुमान है कि शायद वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे इसका हम मॉडोलॉजी वर्ब को प्रयोग करना सिखाएंगे।